यार कैमरे की भी बैटरी डाउन है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से शिव ठाकरे की बैटरी डाउन है। जी हाँ, क्या शिव ठाकरे का गेम खत्म हो चुका है? क्या शिव ठाकरे की नैया बिग बॉस 16 में डूब चुकी है? क्या शिव ठाकरे का वजूद अब बाहर आने की बजाय शिव की असली पर्सनैलिटी, शिव का गंद अब बाहर निकलने को आ रहा है? क्यों? क्योंकि आज के एपिसोड में जैसा हमने बोला कि प्रियंका ने कहा कि सारे के सारे मिलकर मुझसे लड़ने आ जाते हो, तो सारे को साले सुन लेना। शिव ठाकरे, आपको अपना गेम, अपना दिमाग और अपने कान तीनों को सुधारने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा था कि सारे के सारे मुझसे लड़ने आ जाते हो। शिव भाई साहब को सुनता है कि मुझे साला बोल रहे हो। और शिव जिस लेवल से फिजिकली चार्ज करने के लिए गया है प्रियंका पे, जो अग्रेशन शिव ठाकरे ने दिखाया है, कहीं ना कहीं यही पॉइंट प्रियंका और रचना ने बार बार उजागर किए हैं। यही पॉइंट प्रियंका और रचना ने बार बार उठाए हैं कि यार घर में लड़ाई झगड़े और मुद्दे मैटर तो पहले भी होते थे, लेकिन शिव पिछले एक हफ्ते में 15 मुद्दे बना चुका है और उन 15 मुद्दों में शिव का एक अलग ही रूप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं फिनाले वीक है और सलमान खान ने साफ साफ बोला कि शिव भैया जाग जाओ। लेकिन क्या फायदा शिव, सलमान खान के बोलने का, बिग बॉस के बोलने का, आप जाग जाओ, उसके बाद आपने 370 मैटर बनाए, इस पूरे सीन के बाद भी आपको वीकेंड के वॉर पे फारा खान की तरफ से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। पूरा हफ्ता लड़ाई झगड़ा करने, फालतू के मुद्दे बनाने, प्रियंका चौधरी की इमेज पे लांछन लगाने, प्रियंका की बॉडी शेमिंग करने, प्रियंका के फालतू के मुद्दे बनाने के बाद भी आपको जब शेखर सुमन आके ये कहता है कि शिव तुम्हें जागने को कहा जाता, तुम तो जागे नहीं, तो कहीं ना कहीं शिव बुरा तो बहुत लगा होगा और उसीलिए शिव आज भी फालतू के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने जहां पे बोला सारे के सारे, शिव वापस साले सुन के और एकदम से लड़ने के लिए इतने जोश में गया, फिर कह रहा है मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे बात ही नहीं करनी है। शिव ठाकरे वहां पे आपसे कौन वो नहीं चल रही थी, वो कौन वो प्रियंका और एमसी स्टैन के बीच हो रहा था। इसीलिए ये बात होती है कि शिव ठाकरे आजकल मुद्दे ढूंढ रहे हैं। प्रियंका और एमसी स्टैन की एक आर्ग्यूमेंट में शिव ठाकरे इतना लाउड होकर गया प्रियंका पे, अग्रेसिवली चार्ज करने, जिसने शिव की असलियत को कहीं ना कहीं दिखा दिया और शिव की जो असलियत है, जो उसका चीप माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के एपिसोड में हमने क्लियर सुना कि शिव ठाकरे बैठ के एमसी स्टैन को अपना एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्होंने प्रियंका के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला का नाम बीच में क्यों लिया। शिव ने ये कहा एमसी स्टैन को कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के नाम भी तो भी रहते हैं ना, तो मैं ये दिखाऊंगा कि प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करती है, तो सिद्धार्थ के फैंस प्रियंका को हेट करेंगे। वेल डन शिव ठाकरे, अपने गेम को अप ले जाने के लिए आप दूसरे पर्सन की इमेज को इतना डाउन कर रहे हो, और वो भी किसी एक ऐसे इंसान को बीच में लाके जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता ना था, कोई वास्ता नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का यूज करके शिव ने प्रियंका को नीचा दिखाना चाहा, जानबूझ के फॉल्स नैरेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की ताकि सिद्धार्थ के फैंस प्रियंका को हेट करे। और ये बात आज के एपिसोड में शिव ने खुद अपने ही मुंह से क्लियर करी जब वो एमसी स्टैन के साथ बैठ के बात करते कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के बोला था। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सिद्धार्थ के फैंस जो है वो कहीं ना कहीं प्रियंका को हेट करेंगे। शिव ठाकरे ने इस बार इस घर में रहने के लिए इतने ज्यादा मुद्दे बनाए, उसके बाद भी शेखर सुमन ने आके ये बोल दिया कि शिव भाई दिख तो रहे नहीं हो, तो फिर फालतू के मुद्दे बनाने का शिव कोई फायदा नहीं है। सलमान खान ने भी आपको यह कहा था कि अपना वजूद बनाओ, अपने वजूद की लड़ाइयां लड़ो, आपको यह नहीं कहा कि आपको हर मुद्दे में घुसना है। शिव ठाकरे प्रियंका को कहता है कि प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रही है, और शिव ठाकरे ये भी बोलता है कि प्रियंका इस घर में हर किसी के मुद्दे में घुसती है। लेकिन पिछले 7 दिन में अगर 15 मुद्दे हुए हैं तो शिव उन 15 मुद्दों में घुसा है। तो एक्चुअल में प्रियंका चाहे सिद्धार्थ को कॉपी करे या ना करे, लेकिन शिव ने पिछले 7 दिनों में प्रियंका को बखूबी कॉपी करने की कोशिश किया और कॉपी किया भी है, क्योंकि पिछले 7 दिन में इस घर में सबसे ज्यादा मुद्दे, सबसे ज्यादा मैटर, सबसे ज्यादा बवाल हुए शिव ठाकरे के वो फैंस जो ये बोलते थे कि शिव पहले अपने पॉइंट पे पॉइंट रखता है, अपने मुद्दे के अकॉर्डिंग ही बोलता है। पिछले 7 दिन से वो ये बोल रहे हैं कि शिव भी हाँ स्ट्रांगली खेल रहा है। क्यों? क्योंकि शिव अब सभी के मुद्दों में घुस रहा है। तो मेरे भाई, जब प्रियंका सभी के मुद्दों में घुसती है तो वो गलत, और तुम सेम चीज करके प्रियंका को कॉपी करके सभी के मुद्दों में घुसते हो तो वो चीज सही। और शिव ने इतने फालतू के मुद्दे बनाए, शिव ने अपनी इमेज को, जो एक अच्छी सी इमेज बनी हुई थी, उस इमेज की धज्जियां उड़वा ली कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि शिव सिद्धार्थ शुक्ला के नाम को बीच में ले आता है, उसके बाद शिव प्रियंका पे अग्रेसिवली चार्ज करने जाता है, शिव प्रियंका की बॉडी शेमिंग करता है, शिव नहाने को लेकर प्रियंका से झगड़ा करने लग जाता है। शिव ने इस घर में इस हफ्ते, पूरे हफ्ते मैन कार्ड प्ले करने की कोशिश किया, बेचारा नर कार्ड, अबला आदमी, अबला इंसान, बेचारा आदमी। शिव ने प्रियंका को आगे बैठने के लिए सीट नहीं दी, क्योंकि शिव चाहता कि मेरे जूते मुझे दिखाने हैं, मेरा जूता 80,000 का और मेरी जींस भी तो 750 रुपए की है। तो इसीलिए शिव, जो एक जेंटल मैन है, वो एक जेंटल वुमेन को आगे बैठने की जगह नहीं दे सकता। सो गाइस, आपको क्या लगता है शिव ठाकरे का जो ये बदला सा बिहेवियर है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या शिव अब अननेसेसरीली सारे मुद्दों में घुस के अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, या फिर शिव का गेम पहले से ही यही था और हमें ही नहीं दिख रहा था? हम ही अंधे हो गए थे जिन्हें लग रहा था कि शिव तो फालतू के मुद्दे बनाता ही नहीं है। अब अचानक से शिव का वो रूप देखने को आया, तो जो पहले वाला शिव था वो रियल था, या फिर जो अब शिव निकल के आ रहा है ये रियल है? और पहले वाले शिव की पर्सनैलिटी अच्छी थी, या जो अब चीप थर्ड क्लास घटिया और वल्गर बातें प्रियंका के बारे में, फिर अर्चना के बारे में बोलता है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है? गाइस, आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।